हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए। बहुत भाई प्यारे बहुत मैसेज कर रहे हैं साथी कि सर यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो की जो 333 वाले में कुछ लोग हैं और कुछ लोग 1224 वाले में हैं। वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका फाइनल कट ऑफ स्किल कट ऑफ बता दीजिए, हमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। हम टेंशन में हैं कि इसकी स्किल कट ऑफ क्या जा सकती है, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके बारे में बता दीजिए। हम इतने डिप्रेशन में हैं कि तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम आए हैं, लेकर एक वीडियो आए हैं आप लोगों को बता दें, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी 333 और 1224 पदों की फाइनल कट ऑफ और स्किल कट ऑफ के बारे में बताएंगे। आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा आप सभी को पता होगा कि हमारे यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क बैच जो चला रहे हैं हम, डेली 60 हैंड 4 मैटर 60 हैंड के लिए दिया जाता है, जो स्किल तैयारी के लिए, जिसमें से 2 संपादकीय मैटर होता है, 2 जनरल मैटर होता है। एक जनरल मैटर जो होता है आनंद से बोलते हैं और दूसरा जो होता है रामधारी वाला बोलते हैं। कभी खंड 1 बोलते हैं, कभी खंड 2 बोलते हैं। और इसकी पीडीएफ जो हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से आराम से पीडीएफ लिख के आराम से लिखा करिए। चलिए एक एक करके हम आराम से बात करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, आप लोग आराम से देखिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्किल कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्किल कट ऑफ के लिए। तो यानी जो हमारी टाइपिंग कट ऑफ हो, स्किल कट ऑफ जिसे हम कहते हैं, तो इसमें हमारी क्या रहेगी स्किल कट ऑफ। तो हमारी जो स्किल कट ऑफ रहेगी, तो ये मान के चलिए आप, जो हमने बताया कि पहले 333 का बताते हैं हम स्किल कट ऑफ। 333 का स्किल कट ऑफ क्या रहेगा, तो ये मान के चलिए जो यूआर होते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों का लगभग जो स्किल कट ऑफ होता है लगभग सेम जाता है। तो ये मान के चलिए जिन भी भाइयों के यूपी ट्रिपल एस सी 333 में 25 नंबर के आसपास हैं, 25 नंबर के आसपास हैं, वो लोग अपनी स्किल तैयार करें, पूरी जी जान से तैयार करें। उन्हें पूरा संभावना है कि पूरा एकदम चांस है कि उनका फाइनल आराम से हो जाएगा। आराम से यदि उनको स्किल निकल गई, इसमें क्या होता है आप सभी को बता दें, इसमें नंबर बढ़े बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर ये मान लीजिए स्किल 25 पे जाता है तो बहुत ज़्यादा 30 तक ये फाइनल वैकेंसी होने वाली है। इसका किस कारण फाइनल होने वाली है ये भी देख ले रहे हैं हम। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो टोटल हमारे बच्चों ने पेपर दिया था, वो लगभग 4792 भाइयों ने पेपर दिया था। तो लगभग 4700 बच्चों ने पेपर दिया था, यानी मान लो 4800 मैक्सिमम, मान लो लगभग हम 4800 मान ले रहे हैं। तो सब लगभग ये 4800 बच्चों ने पेपर दिया था। और इसमें से मान के चलिए कि इसमें से लगभग 50% बच्चों को स्किल नहीं आती है। जब हाँ, आप सबको पता होगा मेरा भी एग्ज़ाम है 333 है, मेरा 1224 दोनों है। और मैं, आप सबको पता है कि मैं स्किल, मेरी स्पीड कितनी है आप सबको ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब उस समय हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे, तो वहाँ पे प्रेजेंटिंग तो बहुत कम थी, आप सबको पता है। तो जो प्रेजेंटिंग हुई थी तो इतने बच्चे प्रेजेंट हुए थे। तो वहाँ पे एक क्लास में अगर मान लीजिए कहीं पे 24 बच्चे थे, अगर जहाँ पे लगभग 12-13 बच्चे आए हुए थे, अगर उनमें से लगभग कोई किसी से पूछा जाए कि कौन स्किल जानता है कौन नहीं, तो इसमें 14 बच्चों में से लगभग केवल 2 या 3 बच्चे मिल रहे थे जो कह रहे थे कि हम स्किल जानते हैं, स्किल हम कर ले जाते हैं। तो ये मान के चलिए जो लगभग 4700 कुछ जो लगभग 92 बच्चे पेपर दिए थे, उसमें से लगभग ये मान के चलिए 50% बच्चों को तो 60 हैंड आता ही नहीं है। तो बचे अब कितना, लगभग 2500 के आसपास मान लीजिए। 2500 के आसपास बच्चे हैं, तो 2500 के आसपास बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें अगर पास भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा 250 से लेकर बच्चे, सॉरी, ये मान के चलिए जो बच्चे हमारे पास करेंगे, मान के चलिए 250 लेके लगभग 300 350 के आसपास बच्चे पास करेंगे। अगर ज़्यादा स्किल हार्ड हो जाता है तो ये 250 के आसपास बच्चे रुक जाएंगे। अगर स्किल मतलब ठीक ठाक हुआ, मतलब मीडियम में हुआ, तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये लगभग 300
ये 350 के आसपास बच्चे यहाँ पे रुक जाएंगे। 350 के आसपास बच्चे जो होंगे हमारे रुक जाएंगे। इतना सभी को पता चला। तो आप ये मान के चलिए जिन भी भाइयों के इसमें 333 वाले में 25 प्लस नंबर है, वो आराम से 100% विदाउट टेंशन आप लोग स्किल की तैयारी करिए। स्किल का जान लिए रिजल्ट आने वाला है अप्रैल में, होली के बाद तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। जहाँ तक संभावना है 15 तक 15-20 तारीख तक से पहले ही रिजल्ट हमारा आ जाने वाला है इसका। और इसका जो स्किल है आप सभी को पता है कि इसका स्किल ये अप्रैल में संभावित 100% अप्रैल में करा लेगा। ये अप्रैल में ये करा लेगा। जहाँ तक पहले आशा थी कि ये मार्च में कराएगा, तो मार्च में कम आशा लग रही है। तो ये मान के चलिए अप्रैल में ये 100% इसका स्किल हो जाना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग आराम से इसकी तैयारी कर लीजिए। अब आते हैं हम 1224 के स्किल कटाव के बारे में। ये मान लीजिए ये तो कम ही जाती है, तो आप लोग इसे मान के चलिए 20 नंबर के आसपास ही मान के चलिए। SC ST की ज़्यादा नहीं, SC ST की तो ST की और कम हो जाती है। तो ये मान के चलिए केवल हम UR OBC EWS का बता रहे हैं, तो आप लोग उसी का अनुसार समझ लीजिएगा। तो अब आते हैं हम 1224 के लिए। 1224 में क्या होता है कि आप सभी को पता है कि पेपर इसका ईजी होता है। 1224 वाले में पेपर ईजी होता है। पेपर ईजी के नाते ये नहीं है कि वैकेंसी कट ऑफ जो हमारी है 60 चली जाएगी, 65 चली जाएगी, ये कतई नहीं है। ये जो स्टेनो करता है वो सबको पता होगा कि जो हमारी स्किल होती है और 20 गलती के अंदर लाना कितनी बड़ी बात होती है, जिसमें से हमारा फुल स्टॉप होता है, कामा होता है, सब इन सब पे हमारा जो छूट जाता है, कहीं पे क्वेश्चन मार्क होता है, इन सब पे हमारा नंबर कटता है। तो नंबर क्या करता है, तो आधा ज़्यादा गलती तो 8-10 गलती तो यही हो जाती है। कामा फुल स्टॉप वाले अगर जो बच्चे ठीक ठाक लिखने वाले उनकी भी गलती हो जाती है लगभग इतनी। तो आप इसे आसान ना लीजिए। जो 1224 वाली वैकेंसी है, ये मान के चलिए जो 1224 वाली वैकेंसी है ये फुल वैकेंसी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अगर फुल हो जाएगी, बहुत हद से ज़्यादा, तो ये 800 के आसपास वैकेंसी फुल होगी। उससे ज़्यादा वैकेंसी फुल होने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि अभी जो बहुत बच्चे हैं कि जो शुरू कर रहे हैं, बुक शुरू कर रहे हैं कि अभी हम बुक चालू कर रहे हैं तो निकाल लेंगे। उन्हें जो बुक अभी चालू कर रहे हैं उनमें जानिए कि ये 30 से लेके 40% बच्चे ही निकाल पाते हैं जो अभी बुक शुरू करेंगे। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें 10 से लेके 12 घंटे डेली देना है। इतना देने से उनका स्किल निकल सकता है। पर क्या है कि इतने बच्चे इतने शॉर्ट हैंड में इतना टाइम कहाँ दे पाएंगे, आप सभी को पता है। तो आप लोग ज़्यादा निराश उराश ना होइए। जो हम बता रहे हैं कट ऑफ अगर उससे ज़्यादा अगर जाएगी तो आप लोग कहिएगा सर, आप जो स्टेनो आप लोग कराते हैं, आप स्टेनो के बहुत अच्छे स्पीड में बोलने वाले लिखने वाले हैं, तो आप भी गलत हो गए। तो हम जितना बता रहे हैं, देखिए मेरा अनुमान अधिकतर सही होता है। पर जो भी अधिकतर जो अच्छे शॉर्ट हैंडर वाले यूट्यूब चैनल वाले हैं, शॉर्ट हैंड वाले, देखिए कोई भी जो बताएगा यही बताएगा। आप लोग जाके देख लीजिएगा, हमारी उनसे तुलना कर लीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि हाँ सर आपने भी सही बताया है। जो है अगर कटा पाएगी आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको हम बता दें कि हमारी UR है, OBC है, EWS, इसकी कट ऑफ जो मान के चलिए आप लोग 30 के आसपास, जिनके भी 30 प्लस नंबर हैं 1224 में, जिनके भी 30 नंबर हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, आराम से स्टार्ट कर दे। यहाँ पे परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। जो भी यदि उनका 30 नंबर है, यदि उनका स्किल तैयार है, तो अपने आप को मान के चलें कि उनकी एक वैकेंसी फिक्स है, उनकी एक पोस्ट फिक्स है, वो आराम से कर लेंगे। क्योंकि पोस्ट 800 से ज़्यादा नहीं भरने वाली है। अब आते हैं, ये भी मान के चलिए SC की मान लीजिए 25 के आसपास रहेगी, ST के 20 के आसपास मान लीजिए। अब आते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। फाइनल कट ऑफ के बारे में आप सबको पता है कि इसकी फाइनल कट ऑफ जो हमने बताया कि इसकी फाइनल कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं, फाइनल कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाती नहीं है। तो आपको इतना बता दें कि इसके फाइनल कट ऑफ मान के चलिए
UR की फाइनल कट ऑफ 1224 में अगर हो सकती है तो ये मान के चलिए 35 से 40 के आसपास इसकी फाइनल कट ऑफ हो रहेगी। 35 से 40 के आसपास इसकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये मान के चलिए ये 33 से लगभग 37 के बीच में ये OBC की रहेगी। अब ये मान के चलिए 32 से लेके 35 के आसपास EWS की रहेगी। और जो SC की रहेगी ये मान के चलिए आपको 25 से 30 के बीच में मिलेगा। और ST की आपको ये मान के 20 से 25 के बीच में। ये जो हमने फाइनल कट ऑफ बताई है देख लीजिएगा, ये जहाँ तक हमें है 99% सही होगा। जब आ जाएगा रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा कि जो सर ने बताया था वो सही बताया था। चलिए अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा भ्रमित ना होइए। बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं मेरा 40 नंबर है, नहीं फाइनल होगा। आप लोग परेशान ना होइए, स्किल जो होता है इसमें मेन होता है। नंबर तो इसमें समझिए एक फॉर्मेलिटी होती है कि चलिए आप जाइए आराम से, कि आप अगर पेपर दे रहे हैं तो आप मेंस देने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे पेट होता है वैसे मान लीजिए इसका मेंस एग्ज़ाम होता है। मेन होता है इसका स्किल। यदि आपका स्किल निकला तो आप ये मान के चलिए कि आप 99% इसके लिए एलिजिबल हैं फाइनल होने के लिए। यदि आपके 30+ नंबर हैं तो आप ये कहीं ना सोचें कि नहीं ये हम मेरा कम नंबर है, नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप जी जान से लगिए, आपका 100% होगा। ये 30 नंबर की प्लस आपका है तो आप लोग संभावना पूरी है, कंफर्म होगा, पूरा चांस है, 100% चांस है फाइनल होने का। तो आप लोग आराम से स्किल की तैयारी करिए। स्किल की तैयारी कहाँ से करें? आप लोग सबको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली 4 मैटर दिए जाते हैं, जिसमें से 2 संपादकीय होते हैं, 2 संपादकीय होते हैं और 2 जनरल होते हैं, 2 जनरल होते हैं। और जनरल में क्या करते हैं हम, एक आनंद का बोल देते हैं, एक रामधारी वाला बोलते हैं। सब लेके हम चलते हैं। कहीं कभी हम 80 बोलते हैं, एक संपादकीय वाला 80 बोलते हैं तो एक जनरल वाला हम 80 बोलते हैं, एक संपादकीय वाला 90 बोलते हैं तो एक जनरल वाला 90 बोलते हैं। तो आप लोग ये निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी हम करा रहे हैं तो कराएंगे, 100% एग्जाम डेट तक कराएंगे। आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर जो तैयारी हो रही है बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। जितनी हम बता रहे हैं, जो भी हार्ड वर्ड आपको लगे वो 4 लाइन आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए आपकी 1-1.5 महीने करते जाएंगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा हम नहीं करेंगे। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।